सुहानी, सब कुछ अकेले सहने की क्या जरूरत थी बेटा? माँ, हमने कुछ भी नहीं सहा है। जो कुछ भी सहा है दादी ने ही सहा है। उन्हें पहले पता चला था संभव के बारे में और उन्होंने अकेले खतरा मोल ले लिया। हमें तो केवल शक था। इसका मतलब सुहानी, वो दादी के हाथ पे जो रैशेस थे वो संभव आज तक नहीं सुधरा थी। सुहानी, मतलब उसने माँ जी को टॉर्चर किया? माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें पता नहीं था कि आप बाहर नाटक कर रही थी। जब हमने किसी को बताया ही नहीं तो किसी को कैसे पता होता? और अब जब हम सब कुछ जानते हैं तो ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते ना। हमें संभव को ढूंढना होगा, तभी हम गुरु तक पहुंच सकते। हम FIR करवा देते हैं ना उसके खिलाफ। कोई फायदा ही नहीं थी, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से तो पहले ही मर चुका है। उसकी सजा हमारे युवराज ने काटी और वो बाहर आजाद घूमता रहा। जिस दिन संभव हमारे हाथ में आ गया उस दिन हम उसे अपने हाथों से मारेंगे। लेकिन दादी को मिलेगा कहाँ? हमें उसको घर के बाहर ढूंढना होगा। भाई, हम भी चलेंगे आपके साथ, लेकिन ये बात बच्चों को पता नहीं चलनी चाहिए। हम देखते हैं। अरे, आप ये सब क्यों कर रही हैं? आप जाकर आराम करिए, ये करने की जरूरत नहीं है आपको। आपके हाथ ऐसे क्यों हैं? गांव की है ना सुहानी, वहां पार्लर नहीं होते, इसलिए ऐसे ही हैं इसके हाथ। कमीनी बुढ़िया, तुझे और तेरे ब्यूटी ट्रीटमेंट को मैं बताता हूं। शुक्रिया, जाइए। अब हमें हर चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों को कोई भी बात पता नहीं चलनी चाहिए। आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया। फिर आप ये चाकू लेके क्यों घूम रहे हैं? तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत। अगर मुझे आपको धोखा देना ही होता तो मैं आपकी मदद क्यों करती? वैसे भी मैं सुहानी और कृष्णा को इस घर से निकालना चाहती हूँ। पर आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप क्या चाहते हैं? I mean, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। जो कह रहा हूं चुपचाप करती जा, समझी? ओके। तुम बस मेरा काम करती जाओ, तुम्हें तुम्हारे गिफ्ट्स मिलते रहेंगे। नेक्स्ट प्लान का वक्त आ गया है। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ। गुड।
जाएगा मौसी जी। चाची, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वो रामदीन है ना, तो वो छुट्टी पे गया है, इसलिए अब घर का सारा काम पड़ा है। तो मौसी कोई बात नहीं ना, मैं आपकी खाना बनाने में और बाकी काम में मदद कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है कृष्णा। कृष्णा, तुम यहाँ मेहमान हो और हमारे यहाँ मेहमानों से काम नहीं करवाते। घर के काम घर के बहुएं कर लेंगी। दादी, युवानी, रैक्स, आप भी आइए ना। आज मैं आप सबके लिए खाना बनाऊंगी। बेबी, तुम अकेले सबके लिए खाना बना लोगी? तो क्या हो गया माँ, हम और दीदी तो सबके लिए अकेले खाना बनाते थे ना, तो बेबी भी बना लेगी। तो बेबी? मम्मी जी, मैं अकेले खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ, घर पे आए हुए मेहमान से मैं हेल्प नहीं लूंगी, लेकिन मौसी मेरी मदद करेंगी। और हाँ, कुंजू माँ भी। बेबी, खाना बनाने की क्या जरूरत है, बाहर से मंगा लेते हैं। नहीं बड़ी दादी, आज घर पे ही खाना बनेगा और मेरा बहुत मन है आज खाना बनाने का। वाओ, दैट्स ग्रेट। आज फिर से मुझे अपनी बीवी के हाथ का खाना खाने को मिलेगा। थैंक यू डार्लिंग। तो तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी मदद करें? हाँ मौसी। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन एक शर्त पे। आज घर के सभी सदस्य खाना बनाएंगे और रागिनी भाभी जज करेंगी कि किसकी डिश सबसे अच्छी बनी। ओके। प्लीज मासी, मैं कोई खाना वाना नहीं बनाने वाली हूँ। इट्स ओके युवानी, अगर तुम्हें खाना नहीं बनाना तो तुम सबके लिए ड्रिंक्स बना दो। दादी, आप सैलड्स बहुत अच्छे बनाती हैं, तो आप सैलड बना दीजिए। ठीक है। और दादी के हिसाब से हम तो बिरला परिवार के सदस्य ही नहीं हैं, इसलिए हम कुछ नहीं बनाएंगे। हाँ देखिए, खाना वाना तो हमें भी बनाना नहीं आता, इसलिए हमारी भी यहाँ कोनो जरूरत नहीं है। अब हम तो जा रहे हैं। ये भैया, आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते? वो हमें बाहर चैरिटी का कुछ काम है, तो साथ में निपटा दें। अब ठीक है भाभी, चलिए। ओके, सो इट्स डिसाइडेड। दादी सलाद बनाएंगी, युवानी ड्रिंक्स, और हम पुलाव बनाएंगे। ओके। कृष्णा, जब घर में सब कोई कुछ ना कुछ बना रहे, तुम भी कुछ बना दो। आई मीन डेजर्ट या खीर टाइप्स कुछ। अब खीर? हाँ, आई जस्ट लव खीर। तो कृष्णा खीर बनाएंगी। अच्छा बेबी, तुम क्या बनाओगी? कुछ नहीं, मैं आप सबको सुपरवाइज करूंगी। आप सबको अगर कुछ चाहिए मार्केट से तो मुझे बता दीजिए, मैं और कुंजू माँ मार्केट जाके वो लेके आएंगे फिर। ठीक है। साहब आइए आइए। साहब, मैं आपके लिए दस्ताने और जूते लाने जा रहा हूँ। उनकी कोई जरूरत नहीं, खतरों से खेलने की आदत है मेरी। साहब, यहाँ जान का खतरा है। मौत को हरा कर आया हूं मैं। तुम मेरी फिक्र मत करो, अपना काम करो। साहब, मेरे पास एक जहरीला सांप है, 12 फीट लंबा। जू नहीं खोलना है मुझे, घर लेकर जाना है। कोई ऐसा सांप देना जो बैग में फिट आए, ठीक है? तो फिर साहब, आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सांप है, मैं लेके आता हूँ। साहब ये देखिए, ये बेहद जहरीला सांप है। शरीर से पूरा जहर निकालना नामुमकिन है। अगर किसी को एक बार काट लिया ना तो आदमी बचेगा नहीं। परफेक्ट, मुझे यही सांप चाहिए।
सर। भैया आप कुछ ऐसे नकाब बनाते हैं जैसे पहनकर इंसान का चेहरा एकदम बदल जाता है? नहीं सर, हम तो सिर्फ इसी तरह के नकाब बनाते हैं। आप जो बोल रहे हैं वो तो बहुत ही मुश्किल पेचीदा काम है। हाँ, मशीनों से शायद ऐसे नकाब बनते हैं। अच्छा, आपने इस आदमी को कहीं देखा है? नहीं मैम। चलिए भाभी, किसी और दुकान पर चलकर पूछते हैं। भैया, पूछताछ करके अब कोई फायदा नहीं। हमें नहीं लगता कि यहाँ की एक भी दुकान में वो आया होगा। वो बहुत शातिर है भैया। वो जरूर दूसरा नकाब बनाने ऐसी जगह गया होगा जहाँ के लोग बिरला हाउस के लोगों को ना जानते हो। पता नहीं कौन से तरीके से उसे ढूंढेंगे हम। तरीका है हमारे पास। क्या? आप चलिए हमारे साथ, हम बताते हैं।